एवरीबॉडी, कैसे हो अभी। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्यूटर का 10th नंबर का। ठीक है, तो इसमें आज हम कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर के, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने होते हैं और स्पीड में करने होते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा जो है ये सेट है पूरे होते चले जाएँ, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। 72 इसमें प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब Ctrl+V को एक साथ प्रेस किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। तो क्या हो जाता है, इसमें आपके द्वारा चुनी गई आइटम क्लिप बोर्ड पर पेस्ट हो जाती है। आपने किसी चीज़ को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद Ctrl+V प्रेस कर दोगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, जो आपने कॉपी किया हुआ कंटेंट वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक उपयोगी उपकरण जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेज की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन को समझो। एक उपयोगी उपकरण, कोई उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति देता है। तो वो क्या हो जाता है, मेल मर्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट किस आकार के होते हैं। डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स किस आकार के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बैलून शेप्ड। किस आकार के होंगे, बैलून शेप्ड। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक MS विंडोज़ में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। इनबिल्ट मतलब आप जो ऑलरेडी कंप्यूटर में रहेगा आपके। तो देखो, पेंट्स ऑलरेडी आएगा आपके, सॉफ्टवेयर है, CD प्लेयर भी है, डिस्क जो ये भी रहेगा, वॉल्यूम कंट्रोल भी रहेगा। लेकिन MS वर्ड जो है ये नहीं आएगा। ये एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ना होकर ये क्या हो जाएगा, विंडो सॉफ्टवेयर ना होकर क्या हो जाएगा, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला है, HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, 5th का हो जाएगा यहाँ पर B, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका HTTP का पूरा नाम हो जाएगा। अगला है, टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या है। टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या है। मानक मतलब एक फिक्स्ड है, जो मतलब मानक मतलब स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सा हो जाएगा, 6th का आपका C हो जाएगा, word.doc। ठीक है, word.doc डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो फाइल्स होती हैं documents.doc के रूप में रहेंगी। अगला है, आप एक फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते। आप एक फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं करते। इनमें से कोई एक है जिसमें आप एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते इतने में से। तो वो कौन सा हो जाएगा, 7th का हो जाएगा B, PSD के रूप में आप सेव नहीं कर सकते। बाकी PDF के रूप में कर सकते हो, TXT के रूप में कर सकते हो और XML के रूप में कर सकते हो। बाकी PSD के रूप में नहीं कर सकते। अगला है, डैश संचालित रूप से दिखाई देता है, डैश जो है वो स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस स्वीट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 8th का आपके A आ जाएगा, मिनी टूल बार। क्या आ जाएगा, मिनी टूल बार। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क के को संदर्भित करता है। तो 9th का क्या आ जाएगा आपके A, LAN। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे रूप में। अगला है, डैश को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संचार चैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। इसको क्या बोलते हैं, एक बस नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बोला जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आगे देखेंगे, डैश संदेशों
का आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है। तो 11th का क्या हो जाएगा? ए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला है 12। आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल जो TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, इसको क्या बोलते हैं? 12 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए, FTP। क्या आ जाएगा? FTP। ठीक है। नेक्स्ट है लैन कार्ड को डैश मतलब किसके रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको? लैन कार्ड को किसके रूप में जाना जाता है? यहाँ पे जाएगा NIC के रूप में, निक के रूप में। ठीक है, NIC। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है? TCP और UDP का उपयोग करता है, इनमें से कौन? तो 14 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, DNS। क्या आ जाएगा? DNS। नेक्स्ट है एक लैन से फ्रेम एक और लैन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? एक लैन से फ्रेम एक और लैन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? तो 15 का क्या है? ए, राउटर। अगला है डैश एक डेटा संचार नेटवर्क है, आवरण करता है जो एक अपेक्षात व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है और शामिल प्रदान यह टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है। सबसे पहले आंसर देखें, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है। 16 का बी आ जाएगा, लैन। ठीक है, पहले समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ लैन लिख के देखते हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो उसमें फिट करके फिर पढ़ा करो। लैन एक डेटा संचार नेटवर्क है। ठीक है, आवरण करता है नेटवर्क जो एक आवरणकर्ता को भी छोड़ो, जो एक अपेक्षात व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है। आवरण करता है, इसको हटा ही दो, ये फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। लैन एक डेटा संचार है जो एक अपेक्षात व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है। शामिल प्रदान भी छोड़ दो। और यह टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है। ये होगा इसमें, है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा शब्द इसमें जुड़ गए, इस वजह से पूरा बिगाड़ दिया उनने क्वेश्चन का ही, बिल्कुल क्या बोलते हैं, खिचड़ी बना दी। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया। लैन एक डेटा संचार है जो अपेक्षात व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है ना, भौगोलिक क्षेत्र का अपेक्षात व्यापक बड़े रूप में। ठीक है, अपेक्षात नहीं होगा, व्यापक रूप में नहीं होगा। व्यापक मतलब अपेक्षात व्यापक यानी छोटे रूप में ही होगा। लैन तो छोटे रूप में ही होता है ना, आवरण करता है। और यह टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं, टेलीफोन कंपनियां जो रहती हैं, जैसे कि आपका एयरटेल रहता है ना, एयरटेल है टेलीफोन कंपनियां, तो वही ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी देती है ना, साथ में अपना ब्रॉडबैंड भी देती हैं। तो ये टेलीफोन कंपनियां अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है, तो वही लैन कहलाएगा। ठीक है, अब आया समझ में क्वेश्चन? अगर जैसे कन्फ्यूजन होता है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले जो ऑप्शन में सही है उसको अपन डैश, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ लो इन फ्यूचर। फिर जैसे क्वेश्चन फंस जाता है ना कभी, तो फिट करके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। अगला देखेंगे 17। यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं, FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं, तो डेटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग कर रहे हैं? तो 17 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, एप्लीकेशन। क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन। ठीक है, FTP के रूप में एप्लीकेशन। अगला है राउटर OSI मॉडल की किस परत पर चलता है? तो राउटर जो है OSI के किस मॉडल पर चलता है? तो 18 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर। आगे देखेंगे 19। MS वर्ड में सभी टेक्स्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है? MS वर्ड में सभी टेक्स्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो 19 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी। और डी के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो किसके रूप में चलता है? Ctrl+A के रूप में, Ctrl+A। ठीक है, कौन से का आंसर है ये? 19 का। और 19 में क्या बोला था इसने कि MS वर्ड में सभी टेक्स्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब आपका MS वर्ड है, उसमें सारे टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है ना, तो ये किससे होगा? Ctrl+A से हो जाएगा। ठीक है,
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का कि MS वर्ड एक डैश सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो MS सॉफ्टवेयर जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट पिक्चर को पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या है? जब हम कोई अभी मैंने देखा था स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ही था आई थिंक, ये Ctrl+V होता है जब आपको कोई पिक्चर या कुछ भी कोई भी डेटा को पेस्ट करना होता है तो Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है? कि किस चीज़ के लिए आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा 22 का ई। डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए, मतलब आप प्रिंट करने वाले हो और देखना चाहते हो कि कैसा लगेगा प्रिंट होने के बाद, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है ऑप्शन। अगला है, अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए आपको किस की का उपयोग करना होता है? अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए किसका करना होता है? तो 23 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आ जाएगा, टैब की का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है 24, एक्सेल में डैश सक्रिय कक्ष की सामग्री में प्रदर्शित करता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्सेल में इनमें से कौन सा है जो सक्रिय कक्ष की सामग्री में प्रदर्शित करता है? तो 24 का आ जाएगा यहाँ पर ई, फॉर्मूला बार। क्या आ जाएगा? फॉर्मूला बार। नेक्स्ट 25, एक्सेल विंडो के नीचे आता है। एक्सेल विंडो के नीचे क्या आता है? तो 25 का आ जाएगा ए, वर्कशीट टैब्स। अगला है, MS एक्सेल में है तथा संख्या 1 से शुरू होती है, अक्षर ए से शुरू होता है। ये किसके बारे में बात हो रही है? एक्सेल में बात हो रही है कि संख्या 1 से शुरू होती है और अक्षर ए से शुरू होता है, वो कौन है? मतलब क्रम से बताना है, 1 से क्या होगा और ए से क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो अपनी जो MS एक्सेल होती है इसमें क्या होता है, जो 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं वो रो के लिए होते हैं और कॉलम्स के लिए जो हमारी जो होती है ना एक्सेल ऐसी, इसमें जो रोज होती हैं ये 1 2 3 ऐसी होगी और जो कॉलम्स होते हैं ABC ऐसे होते हैं, है ना। तो ये इसके लिए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अपना सही जवाब। ठीक है, 26 का डी। अगला देखेंगे, MS एक्सेल के डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई क्या है? डिफ़ॉल्ट स्तंभ, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई कितनी होती है? तो 27 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा, 8.43। ठीक है, 8.43। अगला देखेंगे, नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए डैश टैब स्लाइड समूह में जाएं, नई स्लाइड को क्लिक करें। मतलब सबसे पहले आप किस टैब पर जाओगे, फिर उसके बाद की प्रोसेस है स्लाइड समूह में जाएं और नई स्लाइड को क्लिक करें। तो सबसे पहले कौन सी टैब में जाओगे आप? तो ऑप्शन आ जाएगा आपको होम टैब में। क्या आ जाएगा? होम टैब में। 28 पे रहोगे आप, होम पे जाओगे, फिर आपको स्लाइड समूह करना है सिलेक्ट, फिर नई स्लाइड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वह कौन सी 2 तरह की ध्वनि प्रभावित फाइल होती है जो कि प्रस्तुति के लिए सम्मिलित की जाती है? ठीक है, कौन सी हो जाएगी इसमें? ध्वनि। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी 2 तरह की ध्वनि प्रभावित फाइल होती है जो कि प्रस्तुति के लिए सम्मिलित की जाती है? ऑडियो आप सिलेक्ट करते हो, किसी भी वीडियो किसी भी कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लिप बनाई और आप उसमें साउंड ऐड करना चाहते हो, तो वो किसके रूप में होगी यहाँ पे? तो 29 पे क्या आ जाएगा? ए, वेब फाइल एंड .mid फाइल्स, .mid फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम्स न्यू रोमन, क्रैम्बिया, एरियल डैश के उदाहरण हैं। इनमें से क्या है जो इसके उदाहरण है? तो इसका आ जाएगा आपका फॉन्ट फेस। क्या आ जाएगा? फॉन्ट फेस। रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल, ये इसके फॉन्ट फेस के उदाहरण हैं। एक्सेल में डैश सभी क्षेत्रों से संबंधित डेटा आइटम का संग्रह एक इकाई के रूप में किया जाता है। MS एक्सेल में किसका उपयोग जो है? सभी क्षेत्रों में संबंधित डेटा आइटम का संग्रह एक इकाई के रूप में किया जाता है। तो 31 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, रिकॉर्ड। क्या आ जाएगा? रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एक टेबल में कितने अधिक से अधिक कॉलम एक डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किए जाते हैं? तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 63। ठीक है, 63 कॉलम्स एक डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किए जाते हैं एक टेबल में। अगला है, डैश डिवाइस मानव समझ डेटा और प्रोग्राम को एक
रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो 33 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा, इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस मानव समझ डेटा और प्रोग्राम का एक रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। आप इनपुट दोगे, कंप्यूटर तभी प्रोसेस करेगा, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। अगला है MS एक्सेस में एक डैश डेटाबेस के भीतर नेम भिन्न होना चाहिए। किसका नेम भिन्न, क्या बोलना चाह रहा है ये, MS एक्सेस की बात हो रही है। मैं एक डैश डेटाबेस के भीतर नेम भिन्न होना चाहिए, किसके भीतर क्या होना चाहिए, तो इसका जाएगा सी, एक टेबल। MS एक्सेस में एक टेबल डेटाबेस के भीतर नेम भिन्न होना चाहिए। ऐसे जब प्रॉब्लम आती है ना तो अपन ऐसा करके देख लेते हैं, फील्ड डेटाबेस होगा क्या, रिकॉर्ड डेटाबेस होगा क्या, तो इसमें क्या आएगा, आपके टेबल डेटाबेस हो जाएगा। अगला है 35, डैश द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं। किसके द्वारा टेक्स्ट एंटर कर सकते हो आप, तो उसका आ जाएगा डी, आपका कीबोर्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। हम किसके द्वारा एक कर्सर को जल्दी से हिला सकते हैं, किसके द्वारा आप कर्सर को हिला सकते हो, तो माउस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है जिससे आप डेटा एंटर कर सकते हो, तो वो कौन सा नहीं है, तो आई थिंक आपका मॉनिटर नहीं है, राइट। 37 आ जाएगा इसमें बी, मॉनिटर तो आपको आउटपुट दे रहा है। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल्ट को डैश की कहा जाता है। इनको कौन सी की के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ये क्या बोलते हैं, इनको मॉडिफायर जो कीज इनको कहा जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को। एक बटन जो या तो निम्न अक्षरों को बड़ा करता है और संख्या को सिंबल्स में लाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो 39 का आ जाएगा बी, शिफ्ट की। कौन सी की, शिफ्ट की। ठीक है, अगला है, एक अमेरिका मानक कीबोर्ड डैश का अनुगमन करता है। किसका अनुगमन करता है, तो इसका क्या आ जाएगा, 40 का आ जाएगा आपका ए। आप देखते होंगे आपकी जो मोबाइल में भी देखना, पहले क्यू होगा, फिर WERTY इस तरह से होता है, ABCD की सीक्वेंस में ना होगा, ऊपर ये इस तरह से लाइन में रहता है ना। तो इसको अभी कौन सा हम यूज़ करते हैं, हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वाइटी मॉडल का। अगला है, कैप्स लॉक की को एक टॉगल की क्यों माना जाता है। ये लो आंसर, एक नया क्वेश्चन भी बना के दे दिए, कैप्स लॉक की को क्या बोलते हैं, टॉगल की बोला जाता है। ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार इसे दबाया जाता है यह बैक एंड फोर्थ कार्य करता है। क्या करता है, ये बैक एंड फोर्थ कार्य करता है। ठीक है, किसको, कैप्स लॉक की को। अगला है, जब एक की दबाई जाती है तो कीबोर्ड किसके साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। ये बताना है आपको कि जब आप कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हो तो कीबोर्ड किसके साथ सूचना का आदान प्रदान करता है, तो 42 का आ जाएगा यहाँ पे डी, ए और बी, यानी आपका कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर दोनों। अगला है, इंटरनल मेमोरी में क्या सम्मिलित होता है। इंटरनल मेमोरी में क्या सम्मिलित होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर, सभी कुछ होगा। ठीक है, अगला देखेंगे 44, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर में मेमोरी से संदर्भित किया जाता है। मेमोरी से किसे संदर्भित किया जाता है, 44 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, रैम को। किसको, रैम को मेमोरी से संदर्भित किया जाता है, सी। डैश के द्वारा जानकारी मदरबोर्ड के घटकों के बीच यात्रा करती है। किसके द्वारा, मदरबोर्ड के घटकों के बीच में करती है, तो 45 के लिए हमें चलना होगा ऑप्शन नंबर सी पर, जो हमें मिलेगा अगले पेज पर। कौन से घटक है जिसके द्वारा मदरबोर्ड जो है क्या करती, सूचनाओं का आदान प्रदान, तो ये बस हो जाएगा। बस समझते क्या होती है, BUS बस। तार जो होते हैं, जो वायर्स होते हैं, इनकी जो फिटिंग रहती है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसे बस बोला जाता है। अच्छा, रैम को डैश भी कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाता है, 46 का आ जाएगा आपका वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैम का सबसे बड़े माप है। रैम के सबसे बड़े माप को इनमें से क्या कहा जाता है, तो 47 का आ जाएगा डी, गीगाबाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीगाबाइट। ठीक है, अगला है,
आपका EEPROM क्या कहलाएगा? EEPROM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला है सी किसके द्वारा विकसित की गई थी? सी जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका 49 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा डेनिस रिची। कौन सी सी की बात हो रही है? C++ जो लैंग्वेज होती है ये किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। जावा एक डैश है। जावा क्या है? एक क्या होता है आपका? 50 का डी आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई क्वालिटी में जो कहा जाएगा उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी भाषा को आसानी से हार्डवेयर के साथ परस्पर प्रभाव डाल सकती है? कौन सी भाषा को आसानी से हार्डवेयर के साथ परस्पर प्रभाव डालती है? तो 51 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका ए आ जाएगा, है ना, लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगला है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूरा रूप क्या है? तो आ जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्मार्ट कार्ड क्या है? 53 का क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। अगला देखेंगे 54। IGL क्या है? IGL इसमें क्या आ जाएगा? 54 का डी आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई नहीं है, 1GL है। 1GL मुझे यहाँ से आई दिख रहा था, 1GL है। तो ये फर्स्ट आ जाएगा जनरेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग। अगला आएगा पहला कंप्यूटर किसके उपयोग से प्रोग्राम किया गया? किसके उपयोग से पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया? 55 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? मशीन लैंग्वेज। पहले मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, अब देखेंगे C++, जावा और PHP सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? तो 56 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इनमें से कौन सी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो यह आ जाएगी आपकी पास्कल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखेंगे 58। फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैश के लिए अधिक उपयुक्त है। फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए उपयुक्त है? तो 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए। ठीक है, फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए। जावा लैंग्वेज किसके द्वारा पेश की गई थी? जावा लैंग्वेज जो है वो किसके द्वारा पेश की गई थी? 59 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। अगला है किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर भाषाओं के रूप में वर्गित किया गया है? निम्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो 60 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज को निम्न स्तर की भाषाएं कहा जाता है। अगला है 61। एक मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो 61 का आ जाएगा बी ऑब्जेक्ट कोड। बाइनरी कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों में लिखे कंप्यूटर निर्देश को क्या कहते हैं? ठीक है, बाइनरी कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों में लिखे गए कंप्यूटर निर्देश को क्या बोला जाता है? तो 62 का क्या आ जाएगा? बी सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक कोड है ना, जो बाइनरी कोड समझता है हमारा कंप्यूटर। अगर आपने जो सामान्य अंग्रेजी भाषा लिखी तो वो क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक कोड बोला जाएगा। अगला है हमारा लैंग्वेज जिस तरह लोग गणितीय समझते हैं उसे दर्शाते हैं। डैश लैंग्वेज जिस तरह लोग गणितीय समझते हैं उसे दर्शाते हैं। तो 63 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगला है कौन सा भौतिक परत उपकरण एक एकल लैन खंड द्वारा कवर क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? 64 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा आपका 3 और 4। 3 और 4। 3 पे क्या है आपका? हब। 4 पे क्या है? रिपीटर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से क्या राउटर के कार्यों का वर्णन करता है? इनमें से कौन है जो राउटर के कार्यों का वर्णन करता है? तो 65 का क्या आ जाएगा? ई उपयुक्त सभी। ठीक है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट डिफॉल्टरिंग,
इंटरनेट संचार, पथ चयन, ये सब कुछ आपके राउटर के काम में आ जाएगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर तक फैला होता है। शहर और परिसर में फैला होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मैन। ठीक है, MAN, मैन। मैन का पूर्ण रूप क्या है? लो भाई यहीं कहीं बता दिया इन्होंने। मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो 67 का जाएगा बी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अगला है P2P का कार्य है, P2P का अर्थ है, P2P का अर्थ क्या होगा? 68 का आ जाएगा ए, पीयर टू पीयर। अगला है एक IPv6 एड्रेस कितना बड़ा होता है? एक IPv6 एड्रेस कितना बड़ा होता है? तो 69 का यहाँ हो जाएगा डी, 128 बिट्स का। ठीक है, 128 बिट्स का। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन। एक इंट्रानेट का अर्थ है, इंट्रानेट और इंटरनेट, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 70 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा। एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला। एक संगठन के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला। ठीक है, तो एक संगठन के अंदर जैसे लोग यूज़ कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट। अगला है लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है 72। यदि आप सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क को लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं, यदि आप सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना होगा। तो किसका उपयोग करोगे आप? 72 का ए आ जाएगा, रिपीटर का उपयोग। ठीक है, अगला है लैन को डैश द्वारा उपकरणों से जोड़ा जा सकता है जो डेटा लिंक परत को संचालित करता है। 73 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी आ जाएगा, ब्रिजेस। ठीक है, ब्रिजेस। अगला है एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन डैश परत के कार्य हैं। इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस परत के काम है? तो 74 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर ई आ जाएगा, प्रेजेंटेशन। क्या आ जाएगा? प्रेजेंटेशन। IP एड्रेस डैश में परिवर्तित होते हैं। IP एड्रेस किस में परिवर्तित होते हैं? 75 का सी आ जाएगा, डोमेन नेम का एक पदानुक्रम। अगला है संचरण माध्यम के लिए करीबी परत है। संचरण माध्यम के लिए क्या करीबी परत है? 76 का हो जाएगा यहाँ पर डी, फिजिकल। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है। ये है अनाधिक उपयोगों को रोकने के लिए बनाई गई एक सुरक्षा प्रणाली होती है ये। ठीक है, ये एक तरह का एंटीवायरस होता है। ठीक है, तो ये फायरवॉल कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या डेटा स्थानांतरण का सबसे तेज से मीडिया है? 78 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स देखा होगा ना, जो अपने टेलीफोन और ये आपके वाईफाई का जो लाइन रहती है इसी की बनी होती है। अगला देखेंगे वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है डैश कहलाता है। मतलब किसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा फीड होता है और कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो 79 का हो जाएगा आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला देखेंगे इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को, मतलब बेचा जाता है जो आजकल ऑनलाइन जो सेलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इसका आ जाएगा ई-ट्रेडिंग। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से डेटा हस्तांतरण का सबसे तेज साधन कौन सा है? डेटा हस्तांतरण का सबसे तेज कौन सा बोला जा रहा है? 81 का आ जाएगा डी, जो अभी हमने देखा था आपका फाइबर ऑप्टिक्स। लेंस को निम्नलिखित में से किस डिवाइस को जोड़ा जा सकता है जो डेटा लिंक परत पर काम करता है? तो 82 का क्या आ जाएगा? ब्रिजेस। ठीक है, अगला है गणित और तार्किक संचालन की सफलतापूर्वक लंबी सेवा प्रदान करने वाली पहली मशीन कौन सी थी? तो 83 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, मार्क 1। ठीक है, अगला है एक टेक्स्ट दस्तावेज को बनाने गायब। हाँ, एक टेक्स्ट दस्तावेज को बनाने, संपादन, स्वरूपण, भंडारण, पुनः प्राप्त करने और मुद्रण के लिए समग्र पद क्या है? तो 84 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है,
अगला है डैश कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। कौन है जो प्रथम आउटपुट डिवाइस है? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 85 का हो जाएगा ए, आपका वीडियो मॉनिटर प्रथम डिवाइस है। सबसे पहले आपको मॉनिटर पर जो भी दिखेगा, फिर आप उसको प्रिंट आउट निकलवाओ उसका या कुछ भी करो, सबसे पहले मॉनिटर पर आपको दिखेगा। अगला है JDBC क्या है? JDBC क्या होता है? तो यह आ जाएगा सी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये कहलाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है? सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन सी है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा? तो मेरे ख्याल से सभी ने इनका नाम सुना होगा, परम सुपर कंप्यूटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इनमें से कौन सी है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो 88 का हो जाएगा बी, पास्कल, इम्पॉर्टेंट है। 89 देखेंगे, डेटा का माप, डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी देर से जाता है, इसके मापन के लिए कौन सा पद उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 89 का बी आ जाएगा, बिट्स पर सेकंड। अगला है, कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में सहायता करता है? तो 90 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ब्राउज़र। 91 का देखेंगे, एक टेक्स्ट दस्तावेज को बनाने, संपादन, स्वरूपण, भंडारण, पुनः प्राप्त करने और मुद्रण के लिए समग्र पद कौन सा है? शायद देख चुके ना अपन ये। इसमें क्या आ जाएगा 91 का ए आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। देख लिया है शायद से ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, बहुत थोड़े से बस प्रश्न बचे हमारे। कंप्यूटर के लिए, डैश कंप्यूटर के लिए एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। ये भी हमने देख लिया, अब भी देखा था जस्ट, वीडियो मॉनिटर। डैश का कम से कम उपयोग समय है। डैश का कम से कम उपयोग समय है, तो किसका कम से कम उपयोग समय है? 93 का आ जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, अगला है 94, निम्नलिखित में से क्या एक दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने असली उपयोगकर्ता को गुमराह करके एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? 94 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। 95 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? ग्राफिकल की बात हो रही, कौन सा वेब ब्राउज़र है? 95 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मोज़ेक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या वह सही विकल्प है जो कि उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य पुस्तिकाओं की प्रतियां लाने के लिए अनुमति देता है जिस पर अन्य उपयोगकर्ता MS एक्सेल में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? इसको क्या बोलेंगे? 96 का हो जाएगा बी, मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग। नेक्स्ट है, डैश पोर्ट विशेष प्रकार का म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। कौन है जो जोड़ता है साउंड उससे? 97 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा, मिडी, MIDI, मिडी। अगला है, असंसाधिक वस्तुओं का संग्रह कहलाता है। असंसाधिक वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाएगा? 98 का बी हो जाएगा, डेटा। क्या हो जाएगा, डेटा। 99, किस प्रकार का सिस्टम खुद के द्वारा समझकर नई परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है? क्या आ जाएगा यहाँ पे 99 का, डी आ जाएगा, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का, जो है वर्म का पूर्ण रूप क्या है? वर्ण का पूर्ण रूप क्या है? तो 100 का क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हमारे 100 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर दिया करो। एकदम एनर्जी आ जाती है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट सुनकर। ठीक है, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ क्योंकि ना आप समझते हो बहुत, लेकिन मैं देखती सबके कमेंट्स हूँ, कौन क्या कमेंट कर रहा है बिल्कुल मैं देखती हूँ। रिप्लाई हो सकता है ना दे पाऊँ, कभी जब टाइम होता है तो मैं कर देती हूँ, बाकी नहीं हो पाता है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बुरा मत माना करो, ना ये सोचा करो कि मैं रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ। बिल्कुल मैं चेक करती हूँ सबके कमेंट्स, कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स आप किया करें, अच्छा लगता है, एनर्जी बूस्ट होती है और मन करता है कि और अच्छा करें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, है ना। और तैयारी अच्छी दुरुस्त करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे फ्री कंटेंट भी है और पेड भी है।
फ्री में आपको पर डे जो है सैम्पल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो पेड स्टूडेंट को दिए जाते हैं वही सैम्पल क्वेश्चन कुछ आपको दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकते हो और समझ भी सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस पेड स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं। तो आप वहाँ से भी उनको परचेस कर सकते हो। 199 ओनली अमाउंट है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको पर डे दिए जाते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब हम बंद करते हैं आज की क्लास, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।